इस अनादिकाल से चली आ रही सृष्टि के इतिहास में कुछ आत्माएं केवल जन्म नहीं लेती बल्कि युग का निर्माण करती हैं। उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनकी वाणी को सुनकर न जाने कितने जीव अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं। आचार्य भगवंत 1008 श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब भी ऐसे ही एक युग दृष्टा, युग प्रवर्तक और युग प्रेरक थे, जिनका जीवन ज्ञान, ध्यान और आत्मोन्नति का त्रिवेणी था, जिनकी वाणी में आगम की ध्वनि, दृष्टि में करुणा का सागर और जीवन शैली संयम का एक सजीव चित्रण थी। ऐसे महान गुरु का 126वां जन्मोत्सव 25 जुलाई को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में उनके शिष्य अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की पावन निश्रा में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। दर्शकों, ये केवल किसी महापुरुष के जन्म का उत्सव नहीं बल्कि संयम परंपरा के गौरव, साधना की गरिमा और धर्म की दिव्यता का उत्सव था। इस मंगल अवसर पर हजारों गुरु भक्त उपस्थित हुए और केवल गुरु भक्ति नहीं बल्कि जैन समुदाय के चारों संप्रदायों के संतों ने भी अपना सानिध्य प्रदान किया, जो कि इस महोत्सव की खास बात रही। सभी ने गुरु गुणगान किया और अपने मंगल भाव व्यक्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत संचेती जी सुमित ने मधुर गुरु स्तवन के साथ की। जिनकी वाणी में आगम की ध्वनि थी, जिनकी दृष्टि का करुणा का सागर था और जिनका जीवन शैली संयम का एक सजीव चित्र, आज हम उनका 126वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। आनंद गुरु तुम्हें करे शत नमन, हम श्रद्धा हो अर्पण चरणों तुम्हारे, वो जब याद आए बहुत याद आए। तत्पश्चात चातुर्मा समिति के अध्यक्ष श्री सुनील पोपटलाल नाहर ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए धर्म सभा को आगे बढ़ाया। रोज यहाँ पर गुरुदेव ने प्रवचन में आनंद गाथा के माध्यम से गुरुदेव को घर घर में पहुंचाने का कार्य किया और आज यहाँ पर 2128 वालों का पचकौनी का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं सभी तपस्यार्थियों को हृदय से सुख सत्ता पूछता हूँ। दर्शकों, इस मंगल अवसर पर केवल स्थानक वासी ही नहीं बल्कि दिगंबर संप्रदाय के संत आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी महाराज भी पधारे और पूज्य उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब सहित सभी संत उन्हें बड़े उदार भावों के साथ मंच पर लेकर आए। सभी संतों के मंचासीत होने के बाद जिन शासन गौरव श्री सुनंदा जी महाराज साहब ने अपने मंगल भाव व्यक्त किए। आनंद माझा श्वासात, आनंद माझा प्राणात, स्वरात शब्दात भावात गाण्यात, आनंद आनंद जीवनात। पधारे हुए सभी महानुभाव, श्रावक श्राविका, बाहर गांव से, देश से पधारे सभी गुरु भक्त आचार्य भगवान की 126th जन्म जयंती न भूतो न भविष्य ऐसा स्वर्ण नजारा देखने आए सभी धर्म प्रेमी को मेरे अंतर मन से आगतम आगतम स्वागतम सुस्वागतम। उपाध्याय भगवान का चातुर्मास मिलना ही हम पूना वालों का प्रथम परिवर्तन 2025। पूज्य गुरुदेव का 126वां जन्म महोत्सव मनाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। 126 साल पहले छोटे से चिचोंडी गांव में, जहां पर रोशनी भी नहीं थी, दिया जलाकर के प्रकाश करते थे, ऐसे छोटे से गांव में आचार्य भगवान का जन्म हुआ। आज कितने ही साल हुए हैं हम उनके बारे में सुनते आए। हमारे उपाध्याय भगवान एक साल में 2 बार आनंद गाथा करते हैं, हर बार सुनते हैं, हर बार सुनते हैं। दर्शकों, इस मंगल अवसर पर एक एक कर अनेक संत पधारे थे। इसी श्रृंखला में परम पूज्य जेपी महाराज साहब और परम पूज्य आगमचंद्र जी मुनि जी महाराज साहब का भी धर्म सभा में मंगल पदार्पण हुआ। सभी संत बड़े उदार भावों के साथ उन्हें मंच पर लेकर आए। दर्शकों, पूज्य उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के ये भाव थे कि इस महा महोत्सव में श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी और तेरापंथ, इन चारों संप्रदाय के संत यहाँ पधारें और उनकी ये भावना साकार हुई।
देखिए हमारा मंच भरता जा रहा है। गुरुवर सागर के समान है, और जैसे सागर में सारी नदियां समा जाती हैं, ऐसे यहाँ जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर कैसे कैसे महापुरुष चल करके यहाँ पधार रहे हैं। हम आज कृतकृत्य हैं। हमारे बहुत अजीज जयप्रकाश नारायण है ना, जेपी, जिनके मिलने की बहुत तमन्ना थी, पधारे। व्यस्ततम कार्यक्रम में समय निकाल करके पधारे, बहुत बहुत कृतज्ञ हो। इधर हमारे मुकेश अगमचंद जी महाराज साहब, गुजरात सौराष्ट्र आचार्य श्री भावचंद जी महाराज साहब की प्रसादी लेकर यहाँ पधारे हैं। कार्यक्रम में आगे गुरु आनंद ट्रस्ट के अध्यक्ष सतीश भाऊ सुराना ने अपने भाव व्यक्त किए। मैं श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से सभी गुरु भगवंतों के गुरुनिशा के श्री चरणों में कोटिशा वंदन नमन करते हुए आज उग्र विहार करके यहाँ पर पधारे आचार्य भगवंत, उन सबकी सुख साता पूछता हूँ। और आनंद जन्मोत्सव में ये अनोखी भेंट चढ़ाने वाले सभी तपस्यार्थियों का मैं जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज का जो 28 महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, ये पूना का तो गौरव है, मगर पूरे जैन समाज को ये जो 2128 का जो संकल्प किया हमारे साहब ने 2014 में पुणे में वर्धमान प्रतिष्ठान में महाराज साहब का चातुर्मास हुआ, उस समय 1028 का उन्होंने संकल्प किया था, वो भी हमने पूरा किया। और पुणे में यह दूसरा ऐतिहासिक चातुर्मास और 2128 का ये जो सौगात दी है, ये बहुत बड़ी है। गिनीज बुक के अंदर इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये देखने के बाद केवल मुझे ही नहीं, गुरु आनंद फाउंडेशन के सभी ट्रस्टियों को, सभी कार्यकर्ताओं को एक समाधान होगा, एक सार्थकता होगी कि आचार्य भगवंत के जन्मभूमि पर इन सब भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ बन रहा है। और इस तीर्थ का निर्माण कार्य आखिरी चरण में है। तत्पश्चात दक्षिण ज्योति डॉक्टर श्री आदर्श ज्योति जी महाराज साहब ने गुरु चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बहुत सारे संत भगवंत पधारे हैं, उन्हें हमें सुनना है, लेकिन गुरुदेव का जन्मोत्सव हो और हम ना बोले ये हो नहीं सकता। और सच तो ये है कि गुरुदेव का जन्मोत्सव आज जागरणोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आचार्य गुप्तानंदी गुरुदेव, इनकी दीक्षा गोमटगिरी, उनकी मुनि दीक्षा रोहतांग हरियाणा में हुई थी, और उनके दीक्षा गुरु है गणाधर आचार्य श्री कुंथू सागर जी गुरुदेव, और इन्होंने मुनि दीक्षा ली थी रोहतांग में कनक नंदी गुरुदेव से। अनेक भव्यात्माओं को दीक्षा शिक्षा देकर कल्याण किया है। 35 साल की दीक्षा काल में हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की है, हजारों भक्तों को धर्म का मार्ग बताया, अनेक ग्रंथों का लेखन व संपादन किया है। हमारे गुरुदेव कवि है, लेखक है, वक्ता है। गुरुदेव के लिए जितना कहूँ उतना कम है। क्रम मंगल अवसर पर आचार्य श्री गुप्तानंदी जी महाराज ने सभी को अपना मंगल उपदेश देकर कृतार्थ किया कि पावन है इस देश का कण कण, मोक्षपुरी का धाम है, हर कन्या सीता सुंदरी, बालक वीर महान है। ये सारी माताएं आज भगवान आदिनाथ की पुत्रियां बनकर के, ब्राह्मी सुंदरी बनकर के पूर्ण ऋषि महाराज साहब की प्रेरणा से 28 तप कर रही हैं। और यहाँ सारे पुरुष वर्ग, बालक वर्ग भगवान महावीर स्वामी के पुत्र बनकर के यहाँ पर 28 तप कर रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है। इतने लोगों का 28 तप, 2100 लोगों का 28 तप आनंद ऋषि महाराज साहब के 26 जन्मदिन के उपलक्ष्य में, उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तपोत्सव यहाँ पर हो रहा है।
दानोत्सव यहाँ पर हो रहा है, आनंदोत्सव यहाँ पर हो रहा है। आचार्य श्री के बाद मधुर गायक श्री तीर्थेश ऋषि जी महाराज साहब गुरु चरणों में एक भजन समर्पित करते हैं। हुले सारो जायोड़ो इन दुनिया में जादू कर गयो देवी चंद जीरो, हो देवी चंद जीरो बालूड़ो इन दुनिया में जादू कर गयो, हुले सारो जायोड़ो इन दुनिया में जादू कर गयो। सावन सुदी एकम दिन प्यारा घर देवी चंद जाया हो, घर देवी चंद जाया। चीचोंडी में बटी बधाई मन सब राहर खाया हो, मन सब राहर खाया। गुगड़े कुल रो हो गुगड़े कुल रो सूरजियो इन दुनिया में जादू कर गयो। ऐसे उस महापुरुष के जीवन का आज जितने भी बहनें भाई जो तपस्या की भेंट कर रहे हैं, सच्ची श्रद्धा सच्ची आस्था आप लोग उनके चरणों में भेंट जो चढ़ा रहे हैं वही श्रद्धा आस्था और विश्वास है। 17 अगस्त दोपहर 4 से 5 आओ एक नई अलख जगाए, आओ एक नई अलख जगाए। जैन जहां खड़ा हो वह जैन के रूप में पहचाना जाए। जैसे जैन साधु कहीं भी खड़ा हो जाए तो पहचाना जाता है, आप नहीं पहचाने जाते। आओ एक अलख जगाए, जहां जैन खड़ा हो जैन की पहचान बनाए। केवल जैन की पहचान नहीं बनाए तो जैन का कैरेक्टर भी बनाए। अरहम मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम, अरहम मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम, गले में अरहम पेंडल पहनने का कार्यक्रम, आनंद दर्शन युवा मंच इस बार उसको ऑर्गेनाइजेशन दिया है। इसके बाद ही आगम मुनि जी महाराज साहब ने सभा को संबोधित किया। जिसके जीवन में अपूर्व सरलता थी, सहज संभाव था, संपूर्ण वात्सल्य भाव था, उससे भी आगे बढ़कर उनके जीवन में जो निस्पृहता थी वो अव्वल नंबर की थी। ना तो उसको पद की पड़ी थी, ना ही उसको प्रतिष्ठा की पड़ी थी, बस मात्र ही मात्र हमारे जिन शासन की क्यों उन्नति हो यही उनकी भावना थी। उसी की वजह से यहाँ से लेके अहमदनगर तक 36 कौम उनके चरण में झूमती थी। सभी उपस्थित मेरे पूना में मेरे मतदार संघ में पधारे हुए सभी गुरु महाराज जी, मंच पर उपस्थित सभी गुरु महाराज जी, हमारे जेपी गुरुदेव चातुर्मास के लिए यहाँ आए हुए सभी भक्तगण, मी हा चातुर्मास आणि त्याच्यामध्ये 8 दिवसाचा आनंदोत्सव, मला खूप आनंद होतो की माझी कॉन्स्टिट्युएन्सी, माझा मतदारसंघ या चातुर्मासाच्या निमित्ताने पवित्र होऊन जातो। इतके गुरु महाराजांचे कमल स्पर्श इथे लागतात की त्यांच्या आशीर्वादाने आज मी सुद्धा इथे एक राज्याची मंत्री म्हणून उभी आहे। तर गुरु महाराज जी आपला आशीर्वाद असाच आमच्या पाठीशी राहो। आगम मुनि जी के बाद पूज्य उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज ने अपने गुरु आचार्य भगवंत श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में श्रद्धा भाव समर्पित किए। 126 साल पहले जिस व्यक्ति ने एक अनाम रूप में जन्म लिया, मां ने एक बीज बोया, मंगल पाठ के प्रति आस्था का। दुर्घटनाएं तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में भी घटती है, उन दुर्घटनाओं से बाहर भी आते हैं। एक छोटी सी परंपरा शुरू करो, घर से बाहर जाने के पहले मंगल पाठ सुनने की, और जब वो किसी घटना से बचकर आ जाए तो धीमे से उसके कान में कहो, ये मंगल पाठ के कारण से तो सुरक्षित आया है। मां हुलसा ने पहले मंगल पाठ के प्रति एक बीज बोया, दुर्घटना में भी तुझे चोट नहीं आई कि हम महासती जी का मंगल पाठ सुन करके आए थे। दूसरा बीज बोया, पक्षी आती है खाली जाती है, गांव में किसी को प्रतिक्रमण नहीं आता है। मेरे दादा गुरुदेव
जो कठोर अनुशासता थे। श्री रतन ऋषि जी महाराज साहब पधारे हैं, तो उनके साथ लेकर के प्रतिकबंध सीख ले। तू प्रतिकबंध मुझे सुनाएगा, मेरी पक्की खाली नहीं जाएगी। आज हम बड़े सौभाग्य से 126वें श्री गुरु आनंद जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं। यह एक केवल आयोजन नहीं बल्कि आनंद दरबार की भक्ति, गुरु कृपा की अनुभूति और समर्पण की पराकाष्ठा का जीवंत प्रमाण है। आनंद के दरबार में तो आज हम जो आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जो जन्म महोत्सव मना रहे हैं, तो ये सब लोगों को देखते हुए, आप सबकी भक्ति को देखते हुए मैं सबका बहुत बहुत। उपाध्याय श्री के बाद परम पूज्य जेपी जी महाराज साहब ने अपने भाव व्यक्त किए। मैं सिर्फ दो बात घड़ी के कांटे को नजर में रखते हुए, सभी तपस्वियों की सुखसाता को ध्यान में रखते हुए और सभी खाते पीते राम छुट्टे राम वालों को देखते हुए बहुत जल्दी अल्प समय में मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हम चाहे कितना भी बोले, हम ऐसे वक्ता कितना भी आपको सुना दे, लेकिन उतना ही देना चाहिए जितना जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में पचक्खान उपवास करने वाले तपस्वियों की अनुमोदना की गई और गुरुवर्यों ने सभी को खूब खूब आशीर्वाद प्रदान किया। तपस्यारी आई है बहार पूना नगरी में, तपस्वी लेवे कृपा पूना नगरी में। हाथ कार्यक्रम का समापन इच्छामी के पाठ से गुरु वंदन के साथ हुआ। कार्यक्रम के समापन के बाद पूज्य गुरुदेव जब अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए तो रैंप के दोनों ओर खड़े गुरु भक्तों को पूज्य उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने अपने वरद हस्त कमलों से भरपूर आशीर्वाद दिया। दर्शकों, हमारे ऊपर अनंत उपकार करने वाले युग पुरुष, युग दृष्टा आचार्य भगवंत 1008 श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की दिव्य कृपा हम भक्तों पर इसी तरह बनी रहे और उपाध्याय श्री का ये परिवर्तनकारी पुण्य चातुर्मास अनेक उपलब्धियों के साथ संपन्न हो। इस मंगल भावना के साथ अब दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र।